हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2 तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3 हमारा यहाँ पर चैप्टर होने वाला है ना, हाउ मेनी स्क्वायर्स, यानी कि कितने वर्ग। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ना वर्ग ढूंढ करके बताना है कि कितना वर्ग बनेगा। तो देखेंगे इसको कैसे बनाइएगा। ये इस प्रकार से है, यहाँ पर से देखेंगे तो नीचे वर्ग बनेगा, ऐसे मिलाएंगे तो देखिए बनते हुए चला जाएगा। यहाँ से मिलाएंगे तो इस प्रकार से मिला देंगे तो यहाँ पर वर्ग बन जाएगा ऊपर। तो इसी प्रकार से सभी मिला देंगे, लेकिन प्रश्न नीचे पढ़िएगा। बोला गया कि मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉट शीट, ड्रा हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स, हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक। यहाँ पर देखेंगे ना कि सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो लाल है, ये देखेंगे रेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बोला गया है ना कि जो लाल वर्ग यहाँ पर है उसको यहाँ पर माप देना है ना। और यहाँ पर बोला गया है 12 सच डॉट, 12 को डॉट को आपको यहाँ पर मिला करके कितना यहाँ पर आयत बनेगा उन सभी को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक देखेंगे तो 12 का डॉट आ जाता है। तो आप इसको यहीं तक मिलाएंगे, यहाँ तक। इसको अलग यहाँ पर बना दीजिए ऐसे नीचे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ना हमारा 12 डॉट आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये वाला 1 और 2 है ना, 2 को छोड़कर इसको मिला दीजिए। 1 और 2 को छोड़ करके इसको मिला देंगे। वही कार्य यहाँ पर करेंगे, 1 2 छोड़ करके यहाँ पर मिला देंगे। फिर 1 और 2 छोड़ करके इधर देखेंगे तो अपने आप यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गिन दीजिए कितना आया तो बना है, तो गिनिए। एक, ये पूरा 1 है, ये वाला नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 7। टोटल इसमें आयत कितना बनेंगे, 7। तो यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल 7 आयत यहाँ पर बनेंगे। लेकिन कैसे कैसे बनेंगे, यहाँ पर बोला गया कि 12 को का यूज करना है। देखिए तो आंसर में लिखेंगे कि टोटल यहाँ पर 7 आयत बनेंगे। अब 12 को कैसे कैसे होगा ना, जो देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे 2 आयत के लेंगे, 1 गुना 12, 12 बन जाएगा। 3 गुना 4 करेंगे तो भी 12 बन जाएगा। फिर 2 गुना 6 कर देंगे तो भी 12 बन जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाला 12 को था तो 1 गुने 12 किया तो 12 बन गया। ये गिनिए 1 2 3 को वाला यहाँ पर था, टोटल यहाँ पर से गिनेंगे तो यहाँ पर से 1 बन जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। 3 गुना 4 12। यहाँ पर देखेंगे ये 2 गुना 6 वाला था, 2 गुना 6 करेंगे तो भी 12 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला गया कि हाउ मेनी रेक्टेंगल कुड यू मेक, यानी कि आप यहाँ पर बोला गया है कि आप यहाँ पर कितना रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो देख ही लिए कि 12 को बनाए हैं तो लिख दिए, ठीक है। चलिए नीचे यहाँ पर देखेंगे बोला गया है इसमें ना कि मेड ऑफ 12, 12 को इक्वल यहाँ पर बनाना है, बट लेंथ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, लेकिन बाउंड्री यहाँ पर डिफरेंट रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे नीचे बोला गया कि लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन होगा परिमाप और सबसे छोटा। तो सबसे लंबा देखेंगे 1 गुना 12 वाला था, और सबसे छोटा हो जाएगा 3 गुना 4 वाला। ये तो ऊपर ही बता दिए हैं, तो क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखेंगे दूसरे पेज पर बोला गया है कि मेजर स्टम्प, ये इस प्रकार से यहाँ पर फिगर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर को आपको यहाँ पर माप लेना है और सभी का आंसर देना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि हाउ मेनी स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर साइड्स डज स्टैम्प ए कवर। यहाँ पर देखेंगे ये कवर यहाँ पर 12 को स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पर ना प्रत्येक स्क्वायर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि यहाँ पर तो यहाँ पर एरिया इसका है स्टैम्प डी, तो यहाँ पर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर सभी दिया गया अलग अलग, ठीक है। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने स्क्वायर होते हैं, 60 डज ए कवर एंड कवर बी, कवर ए कवर बी दोनों का लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये कवर ए और ये वाला यहाँ पर कवर बी, दोनों यहाँ पर फिगर दिया गया है। तो जो जितना सेंटीमीटर का है ना वो यहाँ पर लिखेंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर का है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 सेंटीमीटर के है तो 3, जैसा फिगर में दर्शाया गया है बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। 6 गुना 3 सेंटीमीटर गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर बी में गिनेंगे तो देखेंगे 1 और 2, इधर से 2 आ जाएगा, इधर यहाँ पर ऊपर गिन लीजिए कि ऊपर यहाँ पर कितना है, तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 गुना 4, तो हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे आइए बोला गया है कि स्टम्प है बिगेस्ट एरिया, हाउ मेनी स्क्वायर इन 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टम्प कवर। फिर है हाउ मच इज द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प, यहाँ पर देखेंगे सेंटीमीटर में दिया गया है। तो एक का क्षेत्रफल कितना है, 18 वर्ग सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे अगला यहाँ पर बोला गया कि 1 सेंटीमीटर वाला बताना है, तो 1 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर निकालेंगे तो
टोटल यहाँ पर से गिनेंगे तो एक ये तो नीचे यहाँ पर लंबाई इसका कितना था 6, तो अगर 6 में हम 1 से भी गुना करेंगे तो 6 गुना के 6 ही रह जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो 6 गुना 3 था, जिसको करने पर हमारे यहाँ पर 18 प्राप्त हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप 18 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए यहाँ पर अगला प्रश्न बोला गया विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, यानी कि किसका यहाँ पर क्षेत्रफल एक है। देखिए अच्छा ये डी नंबर देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 या 12, 1 2 3 4, 1 2, अब ये 2.5 है लगभग, पूरा नहीं है ना। तो लगभग आप कह सकते हैं कि डी का और एफ का ना क्षेत्रफल यहाँ पर लगभग समान है, तो डी और एफ लिख देंगे, ठीक है। बोला गया था कि प्रत्येक क्षेत्रफल सबका कितना होगा, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल यहाँ पर 4 सेंटीमीटर था, तो 4 लिख देंगे। नीचे आएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे बोला गया था एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, यानी कि ना सबसे छोटा यहाँ पर किसका यहाँ पर क्षेत्रफल था जो लिखना है। तो सबसे छोटा तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ही है, 4 लिखेंगे। फिर द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का यहाँ पर अंतर बताना है। तो सबसे बड़ा तो 18, सबसे छोटा 4, तो 18 में से 4 जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका निकल करके 14, ठीक है। कलेक्ट ओल्ड स्टम्प, आपको क्या करना है, कुछ पुराना स्टम्प यहाँ पर कलेक्ट करना है और फिर उसको क्या करना है ना स्क्वायर और ग्रिड के फॉर्म में यहाँ पर भर देना जैसे ऊपर दिया गया है, और फिर उसका यहाँ पर परिमाप निकालना है, तो इसको आपको स्वयं से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है गेस करने के लिए विच है द बिगर एरिया ऑन योर फुटप्रिंट्स ऑन द पेज दिस बुक, इसका पेज का एरिया ज़्यादा है या फिर इसका पैर का यहाँ पर जो छाप है उसका। तो बिल्कुल यहाँ पर पेज का यहाँ पर देखेंगे कि एरिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन पैर का यहाँ पर कम लग रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बुक का, यहाँ पर बुक आप लिख लीजिएगा। विच है द स्मॉलेस्ट एरिया 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ नोट्स ऑल टुगेदर 100 रुपीज़ नोट। आप यहाँ पर ना एक साथ सभी नोट को रख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में आपका बताना है कि किसका क्षेत्रफल यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेगा ना कि अगर यहाँ पर 2 5 के नोट रहेगा ना तो उसका तुलना में 100 रुपये का एक नोट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर में लिख लेंगे यहाँ पर कि एक साथ 2 5 के नोट की तुलना में 100 रुपये का नोट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। देखेंगे एक साथ अगर 2 को 5 का नोट ले लेंगे ना तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, 100 रुपये का ही छोटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हिंदी में ही लिख लेते हैं, एक साथ 2 5 का नोट की तुलना में 100 रुपये का क्षेत्रफल कम है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि लुक एट द 10 रुपीज़ नोट इट एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखेंगे क्या यहाँ पर 10 रुपये का नोट का क्षेत्रफल बोला गया है देन मोर देन, यानी कि 100 रुपये का नोट का क्षेत्रफल से यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो नहीं। इसका क्षेत्रफल अगर 10 का भी करेंगे ना तो 10 गुना 10 100 ही रहेगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो सिर्फ लिखेंगे नो। अगला है इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप आर मोर देन एरिया येलो शेप। देखेंगे ये जो यहाँ पर ब्लू शेप की जो आकृति है क्या इससे ब्लू शेप मोर देन एरिया ऑफ द येलो शेप, यानी कि ब्लू शेप से क्या ज़्यादा है, ये बोला नहीं, देखने में ही लग रहा है ये छोटा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो लिखेंगे नो। आगे आइए ई नंबर पर बोला गया है कि इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन पेरीमीटर ब्लू शेप, और भाई यानी कि अच्छा क ख ग एक तरह से हो गया अंगा, इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पीला आकृति का परिमाप है ना वो यहाँ पर जो नीला आकृति के परिमाप से यहाँ पर लग रहा है देखने में कि कम है ना, क्योंकि यही वाला ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए इसका भी आंसर लिख देंगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कुछ और यहाँ पर प्रश्न नीचे पूछे गए हैं। हाउ विल यू डिसाइड हु हैज इंड बिगर, यानी कि कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसका हाथ बड़ा है कि इसका हाथ बड़ा है, ठीक है। नीचे देखेंगे यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स स्क्वायर, यानी कि आपका हाथ और आपका सहेली के हाथ किसका यहाँ पर बड़ा है लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखेंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कुछ ग्राफ, इसको आपको ना क्या करना है, इसमें हाथ बनाना है। तो हमें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाथ बनाने नहीं आता, लेकिन फिर भी चलिए 5 अंगुली तो आता ही है ना बनाने के लिए, वैसे बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, 1 अंगुली इधर, 2 3 4 ये 5। देखेंगे हाथ नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है तो ठीक है, समझिए कि एक आपका हाथ है एक आपकी सहेली का बनाते हैं इधर, ये 1 2 3 4
एक 5, ये हम 2 हाथ यहाँ पर बना दिए। देख लीजिए, जिसका बड़ा लग रहा है उसको लिख देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर वही दोनों का यहाँ पर फुटप्रिंट से पैर का यहाँ पर छापे का निशान देख करके बता दीजिए, है ना। डिस्कस करने का बोल रहा है कि कौन यहाँ पर बड़ा है, आगे बढ़िए। यहाँ भी देखेंगे ना, तो वही फ्रेंड्स अभी गेस करने के लिए, है ना, एक बेबी राइनो है, एक यहाँ पर एलिफेंट है। आप गेस कीजिए कि किसका यहाँ पर पैर का निशान बड़ा होगा। ठीक है, बनाने जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ गेस करना है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखेंगे कि अंगुलियाँ का यहाँ पर निशान दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा और नीचे कर देते हैं। हाँ, अब देखेंगे, बोला गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रिंगल, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। द ट्रिंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ना 2 सेंटीमीटर बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे बताना, अगर एक त्रिभुज रहेगा तो 2 सेंटीमीटर, तो अगर 2 त्रिभुज रहेगा तो कितना सेंटीमीटर, तो आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए क्या कुछ करना है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए अब नीचे यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर ना नीचे कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, ये देखिए फिगर आपके सामने है ना। गिनिए, 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो 4 गुने 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या आयत निकलता है, जब उसी का आधा कर देंगे ना 6 सेंटीमीटर, तो वो हमारा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 1 2 3 1 2 3, तो 3 गुना 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कर दीजिए यहीं पर 3 गुना 3 बराबर 9। यहाँ पर देखेंगे सी नंबर को, 1 और 2 इधर से आ जाएगा, और इधर से भी गिनेंगे ना तो 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 2 गुना 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब डी नंबर को देखेंगे, एक यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ये पूरा मिला देंगे तो हो जाएगा 6। 1 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। अभी नंबर को देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये वाला छोड़ दिए थे तो ये हो जाएगा 7। इधर से गिनिए तो 1 ये 2 ये 3, तो 7 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा यहाँ पर 21। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है ना। आराम से यहाँ पर बन गया सभी प्रश्न। चलिए अब देखेंगे आगे यहाँ पर। अच्छा, इसका भी चाहे तो निकाल दीजिएगा, ऐसे ही गुना कीजिए। 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 गुने 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगले पेज पर। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर बोला गया है ना, ट्राई ट्रिएंगल्स, यानी कि त्रिभुज है। बोथ द बिग ट्रेंगल इज द रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। बोला गया कि इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, बट दिज लुक वेरी डिफरेंट, लेकिन देखने में बिल्कुल अलग दिखते हैं। द ब्लू ट्रेंगल इज हाफ ऑफ द बिग ट्रेंगल, एरिया ऑफ द 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो देयर ऑफ सम ब्लू ट्रेंगल्स इज अ स्क्वायर सेंटीमीटर। बोला गया कि नीला त्रिभुज ना बड़ी आयत का आधा है, बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एंड व्हाट अबाउट द रेड रेक्टेंगल, और यहाँ पर लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर में लिखेंगे ना कि लाल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, वो हमारा यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल का आधा होगा। अब चाहें तो इसको पूरा यहाँ पर कर सकते हैं, और नीचे भी यहाँ पर देखेंगे ना, ऊपर वाला यहाँ पर जो लाल त्रिभुज है वो यहाँ पर कट करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बनाएंगे कैसे, जो सबसे पहले समझेंगे। इसको क्या कीजिए ना, गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि आधा आधा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3, इस प्रकार से निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें 4 गुना 3, 4 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसा निकल करके 12। ठीक है, अब बाहर वाला देख लीजिए तो 1 2 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर से देखेंगे तो 2 तो दोनों तरफ से, टोटल 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 गुना 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 8 टोटल कर देंगे तो 20, जस्ट इसी का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 10। ठीक है, बना लेंगे आराम से ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला त्रिभुज रहेगा। आप अपने मन से कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, आगे आगे हैं। यहाँ पर ना बोला गया कंप्लीट द शेप, शेप को यहाँ पर पूरा कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरा बढ़िया से यहाँ पर रंग दीजिएगा, जिससे यहाँ पर 1 और 2 है ना, तो इस प्रकार से इधर दो कर करके इसको यहाँ पर रंग दीजिएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है कि एट ग्रीन यहाँ पर 4 स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया इन द येलो में 6 स्क्वायर है, तो सो द एरिया ऑफ माई शेप इज 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये जो चर्चा कर रहा है, तो वही बोला गया कि इज करेक्ट डिस्कस, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सही चर्चा है। यहाँ पर बोला गया एक्सप्लेन करना है कि एरिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसका है, और यहाँ पर देखेंगे तो येलो का एरिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ना येलो का एरिया कितना दिया गया, 6। तो यहाँ पर से देखेंगे 1 2, यहाँ पर से आ जाएगा 3, यहाँ पर से गिनेंगे तो 1 2 आ जाएगा 3, तो टोटल यहाँ पर से निकालेंगे ना तो 6 को निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ग्रीन में देखेंगे तो 4 को हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स इसी त्रिभुज से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ आइए, इसको यहाँ पर पूरा करना है, इस प्रकार से इसको पूरा कर देंगे।
नीचे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर इसको पूरा कर दीजिएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगले पेज पर आ गए। बोला गया कि हेयर इज रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए ड्रा वन स्ट्रेट लाइन द रेक्टेंगल डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। बिल्कुल यहाँ पर डिवाइड करना है ऐसे ना कि एकदम बिल्कुल एकदम बीचों बीच से आधा बने, तो आप इंच रख करके एकदम बढ़िया से बना दीजिएगा। इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखेंगे ड्रा वन स्ट्रेट रेक्टेंगल इट डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। यहाँ पर रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यही वाला चीज़ को जहाँ पर गिनिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 1 2 3 4 5, फिर इधर से 1 2 3 4 5, तो इसको यहाँ पर यही वाला फिगर को बीच बीच से काट दीजिएगा। ये हम दूसरा का बता रहे हैं। तीसरा करना है 2 स्ट्रेट लाइन इन द रेक्टेंगल डिवाइड इनटू 1 रेक्टेंगल में बना देना है। यहाँ पर सर क्या कीजिए, ये जो आधा किए थे तो इसको आधा से लेकर के यहाँ पर मिला दीजिएगा। तीसरा नंबर का ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, ये वाला आपका हल हो जाता है। चलिए आगे देखिए। अगले चैप्टर में यहाँ पर बोला गया ना कि डिफरेंट शेप यहाँ पर ड्रा करना है। जैसे यहाँ पर कुछ शेप दिए गए हैं ना, आपको अलग अलग से कुछ बना दीजिए। हम इस प्रकार से बना सकते हैं। आप बढ़िया से बनाइएगा, लाइन पर, लाइन से बाहर नहीं लाइएगा। ऐसे बना देते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अलग 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 यहाँ पर शेप बना देंगे। ठीक है, और फिर जितना हम यहाँ पर समझिए कि हम 10 आकृति बनाए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10 आकृति बनाए हैं। क्लियर है। फिर बोला गया बीच शेप, यानी कि जो वाला चित्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा रहेगा वो यहाँ पर लिखेंगे, जो सबसे छोटा रहेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ना यहाँ पर बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप, और उसका क्षेत्रफल, यानी कि सभी को जोड़ करके लिख दीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगले पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये तो पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बोला गया, तो देखेंगे ऊपर ड्राइंग दिया गया। तो इसका अगर बनाना चाहें कि बोला गया सीट कार्डबोर्ड एंड कट देम, तो निकालेंगे ना, तो 5 बार की मदद से 12 आकृति बन जाएगा। यहाँ पर 12 को शेप दिया गया है 10 × 6 में, तो 10 × 6 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 60 निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ पहेली दिए गए हैं, देखेंगे, और यहाँ पर भी ये सभी चीज़ दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग कलर से यहाँ पर रंग लेंगे। ठीक है, नीचे देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ बनाना है नहीं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी कुछ फिगर यहाँ पर दिए गए हैं। इस फिगर में देखेंगे ना, वही पूछ रहा है कि जो पैटर्न यहाँ पर दिया गया है ना, फ्लोर पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख सकते हैं। आपको भी यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाने के लिए बोल रहा है, तो आपको जो भी पैटर्न यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, या फिर इसके अलावा जो भी पैटर्न यहाँ पर है, आप खुद से यहाँ पर पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न को। यहाँ पर बोला गया आफ्टर लुकिंग, यहाँ पर पैटर्न, अच्छा ये तो आपको खुद से बनाना है। यहाँ देखेंगे टेक 1 टेक 2, अच्छा यहाँ पर इस प्रकार से सभी दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसका पैटर्न निकालेंगे तो पैटर्न बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर का होगा, तो 3 ये होगा, मान लेते हैं, तो 3 ये होगा। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर निकालते हैं स्क्वायर ना, वर्ग का, तो यहाँ पर 3 × 3 कर दीजिए, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा में बोला गया कि ट्रायंगल बनाना है, साइड से स्क्वायर से मोड़ना, मतलब जो जो बोला गया है ना वो यहाँ पर फिगर में कर कर आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़िए। देखेंगे यहाँ पर भी एक फिगर दिया गया है। अब इसमें देखेंगे बनाना क्या है, नीचे पढ़िए, आंसर देना है कि हाउ मेनी टाइल्स दिस यूज, इसमें कितना टाइल्स है, अब व्हाट इज द एरिया, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो गिनेंगे 1 2 3 4, 4 का 4, 8 4 या 12, टोटल कितना टाइल्स है। तब कहते हैं कि 12 टाइल्स का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब 12 का अब हमसे ना यहाँ पर बोला गया है कि टॉप फ्लोर जीरी हैज मेड हर, इसका यहाँ पर पहले देख लेते हैं। हमें ना एरिया ही निकालने के लिए बोला गया, क्योंकि यहाँ पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये 12 है, और यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे 1 2 3, इधर 1 2 3 4, तो ये वाला हमारा यहाँ पर निकल गया। टोटल यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना लग गया है, पैटर्न यहाँ पर है जो देखिए, तो 12 × 3 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पैटर्न टोटल कितना लगा है, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर है ना। ये 12 टाइल्स लगा था, ये हम इसका यहाँ पर क्षेत्रफल निकालें जो 36 आ गया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेंगे, नीचे भी कुछ प्रश्न है। यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं ना आप, ABCD का, तो बोला गया है कि बीच ऑफ द शेप बिल ए फ्लोर विदाउट एनी गैप। तो देखेंगे ए में कोई भी गैप यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी सभी में देखेंगे B में, C में, D में कुछ ना कुछ गैप है। मेक डिजाइन इन योर कॉपी, कॉपी पर डिजाइन बनाना है और अलग अलग आपको शेप देना है। नाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन टाइल ऑन ए स्क्वायर, आप अपने घर में या फिर स्कूल में जहाँ भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर जो भी टाइल्स लगा हुआ है ना, उसको यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, अब बनाने के बाद बोला गया है कि सेम विथ ए ट्रायंगल, और इसको आपको खुद से यहाँ पर ट्राइंग डू इट यहाँ पर करना है। चलिए आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स आगे हमारा यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाता है।
तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3 में जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। प्रश्न अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, वीडियो सभी समझ गए ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।